गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पाठ 11वां पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द भंडार। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। एकार्थी शब्दों को ही एकार्थक शब्द कहा जाता है, अनेकार्थी शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है, समानार्थी शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है और विपरीतार्थी शब्दों को ही विलोम शब्द कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एकार्थी शब्द। तो जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में हो। कुछ प्रमुख एकार्थी शब्द निम्नलिखित है, जैसे अहंकार का घमंड, आराधना तपस्या। इस तरह से यह क्या है, केवल एक ही अर्थ में बताया जा रहा है। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। ये नीचे दिए गए कुछ एकार्थी शब्द है, इन सभी शब्दों को पढ़ना है। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द। हमारे भाषा कोश में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में एकाधिक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। एकाधिक यानी एक से अधिक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। कुछ प्रमुख अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित है, जैसे अर्थ, अर्थ का कारण, प्रयोजन, धन और मतलब। अब देखिए, हम अर्थ कह रहे हैं पर एक ही शब्द अर्थ के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। जैसे अनेक अर्थ है, जैसे अर्थ यानी कारण भी होता है, धन को भी हम अर्थ कहते हैं, अर्थ संपत्ति कहते हैं ना, अर्थ यानी धन। अर्थ मतलब तुम्हारा क्या अर्थ है, तो मतलब हो गया यहाँ पर। जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वह हो गया अनेकार्थी। इस तरह से यहाँ पर नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए हैं। फिर पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। जो शब्द एक सा ही अर्थ बताने वाले हो वे पर्यायवाची कहलाते हैं, इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित है, जैसे असुर, असुर का दानव, राक्षस, दैत्य। देखिए, अब अनेकार्थी में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। ये क्या होता है, समानार्थी शब्द में अलग अलग शब्द होते हैं पर सभी का एक ही अर्थ होता है। जैसे असुर, असुर यानी राक्षस, दानव यानी भी राक्षस, राक्षस यानी भी राक्षस और दैत्य यानी भी राक्षस। इसका मतलब सभी का अर्थ एक ही होता है। यहाँ नीचे कुछ पर्यायवाची और समानार्थी शब्द दिए हैं। उसके बाद देखिए दूसरा, अमृत, अमी, सुधा, सोम, ये सभी क्या है, समानार्थी शब्द है। गृह, गृह को ही हम घर कहते हैं, घर, भवन, आलय, यह क्या हो गए, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। इस तरह से यहाँ नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं। पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्दों में बहुत फर्क है। देखिए, अनेकार्थी शब्द में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। और उसके बाद पर्यायवाची शब्द, जो शब्द एक सा ही अर्थ बताने वाले होते हैं वह पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है। अब है विलोम शब्द। विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द, जो शब्द विलोम अर्थ या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वह विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे राजा, रंक, अर्थ, अनर्थ, अमीर, गरीब। इस तरह से यह हो गए विपरीतार्थी शब्द। उसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब इसमें देखिए, भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। पूरे वाक्य के लिए एक ही शब्द उपयोग में लाया जाता है। यह क्यों किया जाता है, क्योंकि भाषा को हम अधिक से अधिक प्रभावशाली बना सके। जैसे वाक्यांश देखिए, जिसका अंत न हो, यह इतना एक वाक्य है, इसका अनंत, जिसका कभी भी अंत न हो वह एक शब्द में अगर हम कहें तो अनंत।
जो बूढ़ा न हो अजर, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जिसका कोई सहायक न हो असहाय, जो सुन न सकता हो बहरा। इस तरह से यह क्या हो गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे देखिए यहाँ पे ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। इस तरह से वाक्यांश के लिए एक शब्द, यह सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पढ़ना है और हिंदी कॉपी में लिखना है। इस तरह से यहाँ आज हमने शब्द भंडार इस पाठ को पढ़ा है। इसमें हमने एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्दों को पढ़ा है और साथ ही में वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हमने देखे हैं। तो देखिए इस पाठ का अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। इन प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी कॉपी में लिखना है। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? ख है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? इन सभी की परिभाषा लिखकर आपको एक एक उदाहरण उसमें लिखना है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण लिखना है। विलोम शब्द किसे कहते हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं, इन सभी की परिभाषा लिखना है आपको। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे। जहाँ पर मित्र दिया है, मित्र के 3 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। आप मन से लिख सकते हो। मित्र जैसे दोस्त, सखा, साथी, इस तरह से पर्यायवाची को ही हम समानार्थी भी कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। उदय, अस्त, अंधकार, प्रकाश, इस तरह से विलोम शब्द लिखना है आपको। नीचे दिए गए चित्रों के 2-2 पर्यायवाची शब्द रिक्त स्थानों में लिखे। यहाँ पर भी आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। फूल, फूल का पुष्प और कुसुम। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है, तो यहाँ पर पुष्प करना है आपको। ठीक है। विश्व, दुनिया, संसार, पक्षी, पंछी, खग। ठीक है। इस तरह से आपको आप और भी आपको अलग भी लिख सकते हो। जो आपको आते हैं वह शब्द आप लिख सकते हो। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से सही पर्यायवाची शब्द का चिन्ह लगाए। जो सही पर्यायवाची शब्द है उसको सही का निशान लगाना है। पर्यायवाची यानी समानार्थी, जो इसका समानार्थी शब्द है उसे सही का चिन्ह लगाए। निम्नलिखित प्रश्न 6 है। निम्नलिखित शब्दों में से सही विलोम शब्द का चिन्ह लगाए। अब यहाँ पर मोटा, पतला, इस तरह से विलोम शब्द का चिन्ह लगाना है। उसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे। व्याकरण जानने वाला, व्याकरण ज्ञानी, जिसका नाथ हो सनाथ और जिसका नाथ न हो वह अनाथ। इस तरह से रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक, जो छोटा भाई हो अनुज, जो सच बोलता हो सत्यवादी। इस तरह से प्रश्न 8 है बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। वाक्य पढ़िए और सही जवाब पर सही का निशान लगाए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पाठ शब्द भंडार और इस पाठ का अभ्यास पूरा होता है। थैंक यू।